में भूकंप की तीव्रता कम थी, तो फिर इतनी तेज झटके क्यों महसूस हुए? क्या है कारण? क्या दिल्ली में बड़े भूकंप की है चेतावनी? आखिर दिल्ली भूकंप के लिए कितनी तैयार है? दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता मध्यम दर्जे की थी, लेकिन भूकंप का केंद्र दिल्ली में होने की वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का मुख्य केंद्र धौलाकुआं के नजदीक दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज के आसपास का बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर पर भूकंप का बड़ा खतरा हमेशा से मंडरा रहा है, जिसके पीछे 3 प्रमुख वजह है। पहला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हिमालय टकराव जोन से मात्र 250 किलोमीटर दूर है। दूसरा, दिल्ली एनसीआर से 3 प्रमुख फॉल्ट लाइसेंस गुजरती है। और तीसरा, दिल्ली एनसीआर का बड़ा इलाका भूकंप के चौथे जोन में। इस सवाल का जवाब है कि टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने, टकराने, चढ़ाव ढलान से लगातार इन प्लेटों के बीच तनाव बनता रहता है। इससे ऊर्जा बनती है। ऐसे में अगर हल्के फुल्के भूकंप आते रहते हैं तो ये ऊर्जा रिलीज होती रहती है और इससे बड़े भूकंप के आने की आशंका बनी रहती है। अगर इन प्लेटों के बीच तनाव ज्यादा होता है तो ऊर्जा का दबाव भी ज्यादा हो जाता है और ये एक साथ तेजी से निकलने का प्रयास करता है। इसी वजह से कभी कभी भयानक भूकंप आने की आशंका बनी रहती है। भारत को भूकंप के 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसमें दिल्ली जोन 4 में स्थित है, जो काफी उच्च जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। DDM के अनुसार 1720 के बाद से दिल्ली या आसपास के इलाकों में 5.5 से 6.7 तीव्रता के केवल 5 भूकंप दर्ज किए गए। दिल्ली हरिद्वार पर्वतमाला और दिल्ली मुरादाबाद भूकंप के 2 प्रमुख रेखाएं हैं जो दिल्ली से होकर गुजरती है और इसे भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। अन्य कमजोर क्षेत्र और फॉल्ट भी दिल्ली के पास है, जैसे महेंद्रगढ़ देहरादून फॉल्ट, मुरादाबाद फॉल्ट, सोहना फॉल्ट, महान सीमा फॉल्ट, दिल्ली सरगोधा रिज, यमुना नदी रेखा, गंगा नदी रेखा और अन्य। भूकंप का सबसे खतरनाक जोन 5वां जोन है और दिल्ली भूकंप के चौथे जोन में आता है। ये इसलिए क्योंकि दिल्ली एंट्रा प्लेट इलाके के ऊपर बसा है और यही वजह है कि दिल्ली मॉडरेट और हाई रिस्क वाले भूकंपों के क्षेत्र में आता है और इसीलिए एक ही टेक्टोनिक प्लेट के अंदर अलग अलग तरह से आने वाले भूकंपों का असर दिल्ली एनसीआर पर पड़ता है और भूकंप से जमीन तेजी से हिलने लगती है। अगर हिंदू कुश या हिमालय क्षेत्र में कभी 5 या उससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आएगा तो उसकी पहली लहर से मात्र 5 से 10 मिनट में दिल्ली की धरती तेजी से हिलने लगेगी। भूकंप की गहराई इसके लिए मुख्य कारक है, क्योंकि अगर भूकंप की गहराई कम होगी तो भूकंप के झटके कम देर के लिए लेकिन जल्दी महसूस होंगे, और वहीं अगर गहराई ज्यादा होगी तो दिल्ली की जमीन ज्यादा देर तक कांपती रहेगी। इसके लिए रिक्टर स्केल की तीव्रता का ज्यादा मतलब नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यमुना नदी के मैदानी इलाके में जमीन की परत नरम है और यही वजह है कि इन इलाकों में भूकंप की लहर ज्यादा पता चलती है। अगर ये परत ठोस होती तो लहर कम पता चलती। दूसरी बात ये कि दिल्ली में जो फॉल्ट लाइंस है उनकी गहराई करीब 150 किलोमीटर है। सवाल ये भी है कि दिल्ली भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए दिल्ली कितने तैयार है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के पूर्व निदेशक प्रोफेसर संतोष कुमार को लगता है कि पहले की तुलना में अब भारत ऐसे किसी आपदा से बेहतर निपट सकता है। उन्होंने बताया कि देखिए, आशंकाएं सिर्फ अनुमान पर आधारित होती है। अगर हम लातूर में आ चुके भूकंप को ध्यान में रखें तो निश्चित तौर पर दिल्ली में कई भवन असुरक्षित है, लेकिन बहुत सी जगह सुरक्षित भी है। सबसे अहम है कि हर नागरिक ऐसे खतरे को लेकर सजग रहे और सरकारें प्रयास करें कि नियमों का उल्लंघन कतई न हो। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की अनुमिता रॉय चौधरी का भी ये मानना है कि दिल्ली में हजारों ऐसी इमारतें हैं जिनमें रेट्रोफिटिंग यानी भूकंप निरोधी मरम्मत की सख्त जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी दिल्ली सहित यमुना और उसके बाढ़ के मैदानों के ज्यादातर इलाके सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। लुटियंस, जनकपुरी, रोहिणी, करोल बाग, पश्चिम विहार, सरिता विहार, गीता कॉलोनी, शक्करपुर और जनकपुरी के साथ साथ कई इलाके भूकंप के लिए हाई रिस्क वाले इलाके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट और हौज खास भी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। यमुना बैंक, पीतमपुरा, उत्तम नगर, नरेला और पंजाबी बाग 6.5 तीव्रता के भूकंप के लिए बेहद संवेदनशील है। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को, साथ ही प्रेस करें हमारा बेल आइकन।